वीडियो लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। मैं उनकी छोटी सी क्लिप डाल दूंगी या फिर बीच की। दिल दुखता है, अगर कोई इंसान खुश है तो उसे खुश रहने दो। राधे राधे, कैसे हो सब? उम्मीद करते कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामकाज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका सभी का मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि दोस्तों मेरे शहर में तो इतनी ठंड हो रही है कि क्या ही बताया जाए। मम्मी का समझे, मैंने ना कम से कम आजकल तो एक कपड़े में तो कोई सरता ही नहीं है। इतनी ठंड है, ठंडे पानी में हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है कि कैसे हम हाथ डालें, कैसे हम बर्तन धोए। तो बस डेली के कामकाज के हिसाब से सारा काम अभी कामकाज कर लिया है मैंने सारा कुछ। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सिमू रावत का ब्लॉग देख दिया होगा। उन्होंने अपना मतलब बेबी का वेलकम कैसे करा था, बड़े धूमधाम से करा था। और उसमें आपको छोटी छोटी बातें भी पता चली गई होगी, है ना। लोग इतना जज कर लेते हैं, मतलब सभी को पता चल गया था पहले से कि बेबी मतलब बेटी है और कि बेटा है। और उनके कमेंट मतलब उसमें भी सारे लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि बेबी गर्ल है। तो हाँ, सच में बेबी गर्ल है और ये कंफर्म कह सकती हूँ मैं, क्योंकि आप उनके वीडियो या फिर मेरी वीडियो लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। मैं उनकी छोटी सी क्लिप डाल दूंगी या फिर बीच बीच में जहाँ तक भी डालूंगी ज़रूर देखना। इस ब्लॉग को मैं डालूंगी क्योंकि उसने साफ कहा है कि हाँ मेरी बेटियाँ हुई है और 2 बेटियाँ हैं, मेरे घर पे लक्ष्मी आई है, साफ कहा है उसने। तो आप नेगेटिव कमेंट का कोई इशू नहीं है, नेगेटिव कमेंट मत करना किसी को भी, क्योंकि है ना, आपको पता है कि किसी तो आपके कमेंट मतलब वैसे तो देख, अगर कोई ब्लॉग देख रहा है तो पूरा हक है लोगों को कमेंट करने का, सही गलत, है ना। अब कोई मतलब अगर मेरे को भी करता है कोई, तो मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे ना मतलब गलत कमेंट ना करो। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको अच्छा बुरा कहने का हक है, मैं सच में बोल रही हूँ। बट इतना बुरा भी मत कहो कि कोई आपको गलत कहे, है ना। आपने अपनी मन रखने के बाद मतलब अपनी मन रखने का, बात रखने का सबको हक है। मतलब अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, हमारे वीडियो पे आ रहे हो, हमारे ब्लॉग पे आ रहे हो, तो अब कौन सी बात है कि तो आपका हक है बोलने का, बोलो आप। बट इतना गलत भी मत बोलो कि किसी दूसरे के मन को ठेस पहुंचे, है ना। मेरा बोलने का मतलब ये होता है। बट आपकी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से सारी दुनिया चल रही है। देखो अपना घर परिवार सब चला रहे हैं, अपनी अपनी सोच पे बात है। तो डिपेंड करता है आपकी सोच पे, क्या आप कैसा किसके बारे में क्या सोचते हो, है ना। जहाँ तक कि काजू दीदी ने भी बताया था, उनका ब्लॉग भी देखा होगा आपने कि क्या बोलते हैं, लोगों ने बोला था कि थंबनेल कुछ और डाला है और बोल कुछ और ही है। तो उसका भी साफ कहना है कि भाई कहने वाली बात यह है कि अगर मैं घर के अंदर, अगर ऑफकोर्स बात है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, पूरा दिन घर का काम मतलब खाना बना रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन, बेबी को संभालना, कपड़े कुपड़े सारे काम कर रही हूँ, तो मैं थंबनेल में ये नहीं लाऊं कि आज मैंने इतने कपड़े धोए या फिर आज मैंने खाने में ये बनाया। क्योंकि जहाँ तक के लोगों की बात है, लोग ना अगर हम खाने बनाने की बात करें कि हम एक खाना बना रहे हैं, तो जहाँ से मतलब जहाँ उस वीडियो को 50% लोग देखेंगे कि हमने तड़कता भड़कता थंबनेल डाला है, तो वहाँ 50 के 50% लोग आएंगे, जरूर आएंगे देखने के लिए। अगर नहीं भी देखेंगे तो बाद में सोचेंगे अरे यार उसकी वीडियो मैंने क्यों नहीं देखी, देखेंगे। अगर मैंने ये सोच के डाला, मैंने ये डाला कि आज मैंने ये खाने में बनाया है या फिर आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए, तो नहीं आएंगे। वहाँ से 50% या फिर 10% लोग ही आएंगे, क्योंकि मैंने खुद देखा था। कल मैंने एक वीडियो डाला था फास्ट वाला कि हाँ आज मैंने पहली बार ये वाला फास्ट, माँ चतुर्दशी का फास्ट था, तो मैंने फास्ट वाला वीडियोस डाला था। तो वो कम से कम बहुत ही कम लोगों ने, जिसको बोलते 10% से 3 या फिर 2% लोगों ने देखी होगी वो वीडियो। फिर उसके कुछ मतलब 2 बजे या 2:30 बजे के लगभग मैंने एक दूसरी वीडियोस डाली थी, सिमू दीदी से रिलेटेड वीडियो डाली थी। तो इससे मुझे साफ पता चला कि लोगों को ट्रेंडिंग वीडियो चाहिए, लोगों को मतलब अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे वीडियोस या फिर थंबनेल टाइटल डालो जो कि लोग देखें आपकी वीडियोस को। तो मैंने भी उस वीडियोस को डाला। उस वीडियो पे मेरे व्यूज़ आए 1.2 वीडियो व्यूज़ आए मेरे। तो लोगों को ऐसे वीडियोस देखने पसंद है कि ताकि हम थंबनेल ऐसा डालें कि लोग देखें हमारे वीडियोस को। तो काजू दीदी का कहना भी सही था, चाहे मैंने वीडियो के अंदर कितना कुछ भी बनाया फिर कितना कुछ भी डाला था, बट मैंने थंबनेल कुछ और डाला था, इस जाके लोग मेरे वीडियोस पे आए, लोगों ने मेरे वीडियोस देखे और उस वीडियोस पे मेरे कम से कम 1 लाख व्यूज़ थे। काजू दीदी का ये कहना है, तो सही कहना है उनका भी। तो आज जैसे कि आपने सिमू दीदी का वीडियोस देखा होगा, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपने उसका वीडियोस देखा तो जहाँ पे वो गृह प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने सही बताया कि ये आगे की है। तो मतलब अगर लड़का होता तो आपको समझ आता था कि वो बोलती कि ये आगे वाला बेट मतलब आगे का है,
मतलब कुछ ट्विंस बेबी हुए तो जो आगे का होता है, मतलब जो 1 मिनट 2 मिनट पहले जन्म दे देता, तो उसे जुड़वा बच्चों में से बड़ा बच्चा कहते हैं। जो थोड़ी देर बाद जन्म लेता है, 2 मिनट बाद लेता है, 3 मिनट बाद लेता है, तो छोटा बच्चा कहते हैं। तो फिर उसने कहा ये आगे ने इसने मतलब आगे जन्म लिया है, तो उसने बोला हाँ, इसका गृह प्रवेश हम आगे करेंगे, मतलब इसको मैं कर देती हूँ। तो किसी उसके ठीक आपने बैकग्राउंड में देखा होगा, जो वीडियोस बना रही थी, तो उसने बोला, अगर आप ध्यान से सुनोगे, मैं छोटी सी क्लिप डाल दूंगी बीच बीच में, देखना आप ज़रूर। तो उसने खुद कहा है कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके घर में लक्ष्मी आई है। तो इससे आपको पता चलता है कि उसके घर में बेटियां हुई हैं। फिर भी लोग कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि एक बेबी गर्ल हुए, एक बेबी बॉय हुए हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं यार, है ना। बट अपनी अपनी सोच है हर किसी की। मैं ये नहीं कह सकती मैं हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, नहीं। मैं खुद बोल सकती हूँ कि मैं भी कभी किसी के लिए बुरा सोच सकती हूँ, या फिर मेरे बारे में कोई बुरा सोच सकता है, हाँ सोच सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोच है ना। हर किसी की अपने अपने सोच है, अपने अपने मन की बात रखने का हक हर किसी का। अगर कोई भी किसी की भी वीडियोस देखता है, तो चाहे वो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, पॉजिटिव कमेंट कर रहा है, तो अपनी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरी बातों को मतलब ज़्यादा बुरा मत मानना, और जो भी मेरे बातों को बुरा मानेगा, मैं दिल से सॉरी कहती हूँ हर किसी आपके लिए। क्योंकि देखो, आप पब्लिक के बिना ही, अगर जो भी सोशल मीडिया पे आया है, तो पब्लिक के बिना आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी। अगर देखो कोई नेता है, वो भी पब्लिक के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। वो भी वोट मांगने हर किसी के पास जाता है, हाथ जोड़ जोड़ के मुझे वोट चाहिए। अगर पब्लिक उसका साथ देती है, तो एक दिन नेता बनता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी चीज़। अब हम छोटी सी बात करते हैं, अगर गांव का प्रधान है हमारा कोई भी, तो वो भी हमारे पास वोट मांगने आता है। किसी के पास भी, चाहे वो हमारे गांव का है, किसी के गांव का भी है, तो वोट मांगने आता है कि नहीं आता। तो फिर वोट मांगने आता है, तो जब पूरे गांव वाले से वोट देते, तभी उसे प्रधान कहलाया जाता है। अगर दूसरे के कोई किसी को वोट ना दे, तो पब्लिक के बिना कोई कुछ भी नहीं है, ये मेरा मानना है। चलो आप छोड़ो, एक परिवार की बात करते हैं। अगर उस परिवार में पूरा परिवार एक साथ है, 4 भाई हैं और एक भाई अलग है, तो ज़्यादा बढ़ावा किसको देंगे? जहाँ पे पूरा परिवार है, उसको देंगे, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण देती हूँ, एक पूरा केला का दर्जन है, ठीक है, उसमें 12 केले हैं, और एक केला मतलब 2-3 केले अलग हो गए हैं, और एक दर्जन केला है। भले वो पूरा, अगर वो बिकेगा तो पूरे दर्जन के हिसाब से बिकेगा, ठीक है, और उसका पूरा का पूरा भाव भी लगेगा। और जो वहाँ पे टूटे फूटे हैं, तो उनको हाफ भाव में चले जाते हैं, आधे रेट में ही चले जाते हैं। तो इसका साफ मतलब होता है, अगर आपके परिवार का या किसी का एकजुट होता है, एकजुट रहते हैं, तो आपकी कीमत कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। तो अलग होके आपकी कीमत आधी हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पे आए, तो पब्लिक के बिना कोई कुछ नहीं है। और चाहे हम भी किसी की वीडियोस देखते हैं, हम भी उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ भी चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, फॉलो करते हैं, फॉलोवर्स हैं उनके, इंस्टा मतलब सब्सक्राइबर हैं उनके, तो तभी कोई भी आगे बढ़ता है। या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपके, मैं तो सच में कहती हूँ, मैं तो जो एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, मैं तो उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमेशा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। चाहे मेरे, अभी मैं छोटी क्रिएटर हूँ, तो मैं जिस दिन भी बड़ी क्रिएटर होगी, मैं तब तक भी आपका धन्यवाद करती रहूँगी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है हर कोई, और जीरो से आपने मुझे, जिसने भी मेरा जीरो से साथ दिया है और हमेशा साथ देंगे, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। और रही बात यहाँ पे सिमू रावत दीदी की, तो लोग उनको काफ़ी गलत गलत भी बोल रहे हैं, तो गलत बात है। नेगेटिव कमेंट मत करो किसी को, क्योंकि दिल दुखता है। अगर कोई इंसान खुश है, तो उसे खुश रहने दो। मेरा कहने का मतलब तो ये है, बाकी आपकी अपनी सोच है। बस आपको ये बात तो आज क्लियर पता चल गई होगी, उनके घर पे लक्ष्मी आई है। और बहुत बहुत मुबारक हो उनको, और बधाइयाँ हो, क्योंकि सौभाग्य से लड़कियाँ प्राप्त होती है। मैं सच में बोल रही हूँ, बहुत पछताते कोई लोग तो इतना तरस करते हैं कि लड़के मिल जाए, लड़कियाँ हो जाए, हमारे हो जाए, फिर भी उनकी किस्मत में लड़की नहीं होती। तो किस्मत से मिलती है लड़की, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं, हम भी किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की माँ है। मैं सच में बोल रही हूँ, अगर लड़कियाँ नहीं होती, तो ये संसार नहीं चलता, ठीक है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रही कि लड़की की ही लड़कियां हैं तभी ये संसार चल रहा है, नहीं। लड़की होना भी बहुत जरूरी है, और लड़का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब इस दुनिया में दो, भगवान ने जो दो बनाए हैं, लड़के और लड़कियां, तो इन दोनों का मिलन जो भगवान करता है ना, तो दो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर उनकी लड़कियां हो गई घर पे, अगर पहली बार लक्ष्मी आए, तो वो बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है कि लक्ष्मी आई है उनके घर पे। तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि वो बहुत मतलब 4-5 साल से वेट कर रहे थे, और कि हमारी, हम भी माँ बन जाए, तो बहुत ही मतलब मन्नतों के बाद उनकी ये मन्नत
आप ये 4-5 साल बाद ये भाग्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ भी बने हो और उसके साथ-साथ उनके घर में लक्ष्मी आई है, तो इससे बड़ी धन दौलत उनके लिए क्या हो सकती है। एक माँ बनना और उस मैं सच में बोल रही हूँ, जब माँ बनने की खुशी होती है, उसके आगे अगर आप करोड़ों रुपए भी रख सकते हो, करोड़ों धन से भी बढ़कर वो खुशी होती है। अगर आपको करोड़ रुपए मिल जाए और उसके बाद आप सच में माँ बन जाएँ, तो करोड़ों धन से भी बढ़कर वो खुशी है कि जब आप माँ बन जाए। जब आपकी आप किसी एक मतलब बेटे को जन्म देते हो, तो आप सबसे किस्मत वाले होते हो। और मैंने ये चीज़ सुनी थी ना कि जब बेबी होता है, तो लोग बोलते हैं कि मतलब जब बेबी होता है, तो बेबी को जन्म नहीं, एक माँ को भी दूसरा जन्म मिलता है। ये मैंने खुद ये चीज़ें महसूस करी हैं, तब जाके मैं आपको वीडियोज़ बनाती हूँ और जब मेरे साथ खुद हुई है, तब मैं आपको बताती हूँ सच्चाई। क्योंकि जब बेबी होता है ना और अब आप खुद हो मतलब उसके बाद आपको ऐसा खुद महसूस होता है, क्योंकि मुझे हुआ है कि बच्चे के साथ-साथ मैंने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि उसने भी मुझे जन्म दिया है। मैंने भी ये सोचा कि इसने मुझे खुद जन्म दिया है। बच्चे के साथ-साथ भी एक माँ को फिर दूसरा जन्म मिलता है, क्योंकि मुझे महसूस हुआ, ये चीज़ मुझे महसूस हुई कि बच्चे के साथ-साथ मेरा भी जन्म हुआ है। तो सच में मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ट्विन्स बेबी को जन्म देते हैं, तो वो कितना खुश होते होंगे। बहुत ज़्यादा खुशी होती है, किसी-किसी की ट्विन्स बेबी होती है, वो भी नॉर्मल होती है किसी-किसी की। बस अब सिमु दी की पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, फिर उन्हें टाँके भी लगे थे पहले, मतलब 7th या फिर 6 मंथ में उन्हें टाँके भी लगे हुए, तो जब जाके प्रॉब्लम हो रही थी। और एक बेबी जब हमारा मतलब हम प्रेगनेंसी दौर पे रहते हैं, तो एक बेबी कितना तकलीफ़ होती है, और तो उनके तो 2-2 बेबी थे, तो उन्हें कितनी तकलीफ़ हुई, फिर भी उन्होंने रोज़ आपके लिए वीडियोज़ डाले, तो आपको उनका धन्यवाद करना है। मतलब वो भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका फ़र्ज़ है मतलब वीडियो डालना। वो अपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियो डालती है, क्योंकि है ना, उसकी रोज़ी-रोटी उससे चलती है। बट आप भी ऐसा सोचो कि हमारे मनोरंजन के लिए वो वीडियोज़ डालती थी, तब भी उसने वीडियो डाले थे, जबकि वो मतलब प्रेगनेंसी दौर पे उतनी मतलब दिक्कत में थी, दिक्कतों का सामना करती, फिर भी उसने वीडियो डाले आपके लिए रोज़-रोज़, चाहे वो छोटी लाए, 15 मिनट की लाए, 20 मिनट की लाए और 10 मिनट की लाए। बहुत टाइम लगता है छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाने में, सोचना पड़ता है, क्योंकि कैमरा फेस कोई ही कर पाता है। तो आप ऐसा गलत कमेंट ना करो कि वीडियो नहीं डाल रही हो, बेवकूफ़ बना रही हो, पागल औरत, बहुत सारे कुछ थे, ऐसा कुछ भी तो औरत पागल बना रही है हमें, ये नहीं है पागल, हम जनता पागल है जो उसकी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो आप। अगर जो चीज़ें आप नेगेटिव में ले रहे हो, अगर वही चीज़ आप पॉजिटिव में लोगे कि नहीं यार, जब ये उस दौर में थी प्रेगनेंसी दौर पे, तो फिर भी इसने हमारे लिए रोज़ वीडियोज़ डाले, मतलब हमारे मनोरंजन लिए, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया पे आए, यूट्यूब पे, तो लोग सोचते हैं कि कल इसने ये वीडियो डाला था, आज देखते हैं इसने क्या वीडियो डाला। रोज़ आपके चैनल पे आते हैं, चाहे आपके पास 10 लोग हो, चाहे 20 लोग हो, फिर भी आपके चैनल पे आते हैं। अगर आप अच्छी वीडियोज़ बनाते हो, पॉजिटिव बातें रखते हो, अ, अगर नेगेटिव बातें रखते हो, तो कोई सोचेगा नहीं। अगर जो नेगेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करोगे, वैसे अपने चैनल पे मैं तो ये सोचती हूँ पॉजिटिव बातें रखो, ताकि हमसे सीखने के लिए मतलब हमसे कोई और कुछ अच्छा सीख पाए, ना कि बुरा सीखे हमसे कोई। मेरा कहना तो यही होता है कि अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि हमसे कोई कुछ सीखे, ठीक है? और मैंने भी यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है लोगों से, कि लोग कैसे-कैसे रहते हैं, कैसा किससे बात करना, बहुत कुछ सीखा है मैंने, और बहुत कुछ अभी सीखने को बाकी है। अभी मैं छोटी हूँ, मतलब मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत छोटी हूँ मैं अभी। अभी मेरे को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप बुढ़ापे में हो, फिर भी तक कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर मेरे से अगर कोई बोलता है कि मुझे ये सिखा दो, और मैं किसी को सिखाती हूँ, किसी को बताती हूँ, तो मुझे खुशी मिलती है उन चीज़ों से, कि हाँ यार, मैं किसी को कुछ सिखा पा रही हूँ। मेरे पे इतना टैलेंट है कि मैं किसी को सिखा पा रही हूँ, ठीक है? तो खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि आप किसी को कुछ सिखा रहे हो। तो दोस्तों, अ तो फाइनली सिमू का व्लॉग भी आ ही चुका है, बता दिया उसने पूरा कि क्या था क्या नहीं था, मेरी बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुआ है ना, सारा कुछ बता दिया उसने। तो अब ना करें नेगेटिव कमेंट, और मेरी वीडियोस आपको ऐसी रिएक्शन वाली वीडियोस कैसी लगती है, नहीं तो मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लाया करूँगी, है ना। कुछ पॉजिटिव, मतलब मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सिखाऊंगी आपको, और कुछ आपसे सीखूंगी, कुछ आप मुझसे सीखना। तो ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगता है आपको मेरी वीडियोस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाए। और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, पंचमी रावत ब्लॉग करके, और मेरी बहुत जल्द खुशखबरी देने वाली हूँ आपको, और मैं उसको सेलिब्रेट भी करूँगी, क्योंकि देखो छोटी छोटी खुशी से ही आपको बड़ी खुशी मिलती है, ये मेरा कहना है। और
अगर आप छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, हर दिन स्पेशल बनाओ आपको, क्योंकि भगवान ने आपको एक ज़िंदगी दी है और आपके साथ-साथ आपकी पूरी फैमिली भी अगर आपका सपोर्ट करती है तो आप लकी हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो। बहुत लकी हो आप कि आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है। देखो आजकल की जनरेशन इतनी आगे बढ़ गई है कि वो किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। अपने ही घर में अनजान बन के रहते हैं लोग एक फ़ोन के चक्कर में। तो फ़ोन से हट के थोड़ा अपना परिवार पे भी ध्यान देना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि फ़ोन पे, आजकल फ़ोन पे इतना कुछ हो गया है कि सीखने को सारा कुछ फ़ोन पे ही मिल रहा है। बट आपके घर पे, अगर आपके घर पे 2-4 आदमी हैं तो ऐसा नहीं कि बस वो सामने बैठे हैं आप अपने फ़ोन पे छोड़ो, नहीं। आप भी अपने परिवार पे ध्यान दो, थोड़ा फ़ोन से हट के, मतलब कम से कम 1 घंटे के लिए फ़ोन को छोड़ दो तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपके घर पे आप अपने फ़ोन को हट के अपने परिवार को सँभालते हो तो मेरा मतलब तो ये होता है। और मैं ऐसी वीडियोज़ लाया करूँगी, जहाँ तक मुझे पता है लोग ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद करें। क्या पता किसी को मेरा बोलना अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मुझे भी किसी के बोलने से काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ज़रूर कमेंट करना आपको मेरी कैसी वीडियोज़ चाहिए और मैं वैसी वीडियो ले आया करूँगी आपके लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा देना। और ये कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगा कि आपकी सीमू दी की क्या वर्क है, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, और नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, ये ज़रूर बताना। और अगर आपको नहीं पता तो फिर भी कमेंट करना कि आपको, मैं बता दूँगी कि कब आएगा उसका व्लॉग, क्योंकि मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो बाय।